सुप्रभात छात्रों, हमने पिछले वीडियो में तत्सत पाठ 8वां, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार, ये पाठ जो है हमने शुरू किया था। उसका पहला भाग हो गया, उसका दूसरा भाग हो गया। अब हम आज तीसरा भाग शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा पहले वीडियो में, पहले भाग में, कि दो शिकारी जो है वन में आए, थोड़ा सा विश्राम उन्होंने पेड़ के नीचे किया और चले गए। ये सारी बातें जो हैं वहाँ उपस्थित, माने वहाँ वन में जो पेड़ थे, शीशम का पेड़ और बड़ का पेड़, दोनों वार्तालाप करने लगे। दोनों एक दूसरे में बातें करने लगे कि यहाँ जो आए हुए जो लोग थे वे कौन थे, और वन के बारे में वे चर्चा कर रहे थे। तो वन क्या है, इस बारे में वे एक दूसरे से पूछने लगे। इसमें बबुल ने भी बातें की। उसके बाद वहाँ बांस का पेड़ खड़ा था, वो भी कहने लगा कि मालूम होता है मेरे भीतर के रिक्त में वन 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 ही कहती हुई ये हवा जो है घूमती है पर ठहरती नहीं। तो इसी तरह से ये सारे आपस में बातें करने लगे। तभी वहाँ बड़दादा ने कहा कि हम घास से पूछेंगे, क्योंकि घास जो है चारों तरफ फैली हुई होती है। तो घास से पूछा गया, तू वन को जानती है? तो घास ने क्या जवाब दिया, देखिए, नहीं तो दादा, मैं तो उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को तो मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है तो मैं समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है, ये शक्ति का प्रमाण है, सबूत है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर मन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। तो दादा ने कहा, बड़दादा ने कहा, तुम कुछ नहीं बतला सकती इसके बारे में? तो घास ने, बेचारी ने कहा, मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ, यहाँ तक हमने दूसरे भाग में देखा। अब तीसरा भाग देखिए छात्रों। तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। यहाँ पर बुद्धिमती का अर्थ है बुद्धिमान। घास ने क्या कहा, देखिए, वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। वाग्मी वंश बाबू माने वाग्मी का अर्थ है बातुनी, माने बीच बीच में बातें करने वाला, बकबक करने वाला। वंश जो है उसने क्या कहा कि कुछ न बता सके, वो भी कुछ कह नहीं सके। तो बड़दादा स्वयं को बहुत जिज्ञासु समझते थे, अधिक जानने वाला जिज्ञासु। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहाँ आए। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। ऐसे वहाँ उपस्थित पशुराज सिंह से बड़दादा ने कहा। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर देखा। अपने आप पर बहुत गर्व करता था शेर। दहाड़ कर कहा, जोर से गर्जना की उसने और कहने लगा, कहो क्या कहते हो? बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है? तो ऐसे बड़दादा ने शेर को पूछा। शेर ने दहाड़ कर फिर से कहा, जोर से। वो कहने लगा कि लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूँ, मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है? बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी
तुम्हारा सामना नहीं हुआ? ऐसे पूछा। तो वही तो पूछ रहे थे बड़दादा कि वन क्या है। तो शेर कहने लगा गर्व से कि मेरे सामने लाओ, मैं उसे चीर कर और फाड़ कर देता हूँ। शेर ने फिर कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? देखो, गर्व से फिर शेर ने कहा, मैं अभी दहाड़ देता हूँ। मैं ऊंची आवाज़ में उसे पुकारता हूँ, हो अगर वन तो आए वह सामने। ऐसे कहने लगा। खुली चुनौती है मेरी, चुनौती माने आह्वान है मेरा, आए मेरे सामने, या वह है या मैं हूँ। ऐसा कहकर वह उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जन किया। तुमुल का अर्थ है घमासान। जोर से गर्जना कि सारी दिशाएं कांपने लगी, थर थर कांपने लगी सारी दिशाएं भी। इतनी ऊंची आवाज़ में वो गर्जना करने लगा। बड़दादा के देह के पत्र खड़ खड़ करने लगे। बड़दादा का शरीर के जो पत्ते थे वे भी आवाज़ करने लगे, भयभीत हो गए वे भी पत्ते। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए वह शावक ची ची कर उठे। बड़दादा के जो पेड़ है उस पेड़ के कोटर में, माने जो तने के बीच में जो जगह होती है, वहाँ विश्राम करने वाले जो शावक करते हैं, पंछियों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वे भी घबरा कर वे भी बाहर आए। चहु ओर ऐसा आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया, उधर से कोई उत्तर ही नहीं आया। बस शेर ने ही गर्जना की। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? आप सब निर्भय रहिए, बिना डर के रहिए कि वन कोई नहीं है और कहीं नहीं है, मैं हूँ। तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए, किसी और से तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं हूँ ना। ऐसे कहकर शेर ने बड़दादा को कहा। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई, बहुत दिन मैंने यहाँ गुजारे हैं। वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं ना, वे ही यहाँ मेरी छाँव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो इसी प्रकार बड़दादा ने कहा कि मैंने तो अभी तक ऐसा वन देखा नहीं, लेकिन जो अभी अभी दो आदमी आए थे ना, उन्होंने ही कहा कि वन की बातें कर रहे थे। सिंह ने फिर कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ, उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। उसको मुंह मारकर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी गात बात में धोखा है। तो इस तरह से शेर जो है, सिंह जो है, बड़दादा से कहने लगा कि आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो उसका मुलायम जैसा मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है वो चालाक जीव। तो इसी तरह से आदमी के बारे में भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी गात बात में धोखा है। गात बात का अर्थ है हर बात में धोखा है, वो धोखा देने वाला होता है आदमी। ऐसे कहा। तब बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते, वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे तो सांप धरती में मुंह गाड़कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं,
इसीलिए हम बेचारे क्या जाने। तो इसी तरह से बड़दादा ने फिर से कहा कि तुम्हारे भय से ये वन शायद छिपा होगा, लेकिन सांप जो है ये रहस्य जो है जानता होगा, क्योंकि वो तो धरती के नीचे रहता है। उजाले में हम जैसे पेड़ जो है सिर उठाए खड़े रहते हैं। हमें नहीं मालूम तो हम सांप से पूछते हैं। तभी बड़दादा ने सांप से पूछना चाहा। तभी शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की कोई हिम्मत नहीं है। तब जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप? क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? तो देखिए वो अपने आप पर गर्व करने लगा शेर, और कहने लगा कैसा सांप होता है, वो उसे मामूली समझने लगा और कहता है क्या मुझसे ज़्यादा वो जानता होगा। बड़दादा यह सुनकर भी कुछ न बोले, औरों ने भी कुछ न कहा, क्योंकि सारे लोग शेर से डरते थे, इसलिए कुछ न कह सके। बबुल के कांटे जरूर उस वक्त तनकर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबुल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से सिंह वहाँ से चला गया। अंत में बबुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन शेर के सामने वो भी अपना मुंह खोल न सका, और बाद में जमाई लेकर वहाँ से धीमी गति से, मंथर का अर्थ है धीमी गति से, शेर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे भी वन के बारे में जानकारी नहीं थी। सांप से पूछा गया। अब आगे होता क्या है हम अगले भाग में देखेंगे। फिर भाग्य की बात की। सांझ का झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबुल की निगाह तीखी थी। बबुल की निगाह माने दृष्टि, तीखी माने तेज थी। झट से बोला, दादा, ओ बड़ दादा, वह जा रहे हैं सरफराज, ज्ञानी जीव है। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? वह बड़ दादा शाम से ही मौन हो रहते थे, क्योंकि पेड़ जो है शाम होते होते चुप रहते हैं, पत्तों की आवाज़ भी नहीं आती। यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचा दता नहीं चाहिए। संध्या हो रही है तो ऐसे समय में हमें बोलना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सवेरे इसके बारे में सांप से पूछेंगे। तो इसी प्रकार हमने यहाँ तक देखा। अब 42 पन्ना जो है आगे हम शुरू करते हैं चौथे भाग में, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।